हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट दैट इज आई एंड अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको डिनोट करते हैं वी डी से। तो इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो सिंपल रिलेशन है वो हम देख लेते हैं, जो हमें पता है करंट का। आई इक्वल्स टू, हमारे पास इसका रिलेशन क्या आएगा, दैट इज आई इक्वल्स टू क्यू बाय, यस क्या आना चाहिए, क्यू बाई टी। ये हमारे पास आ गया टाइम। तो आइए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, रिलेशन को ढूंढते हैं। अगर मेरे पास एक मेटल कंडक्टर है, ये उसका पीस है, जो भी हमने अभी तक पढ़ा है उसके हम सारे रूल्स यहाँ अप्लाई कर देंगे। अब इसमें मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए बैटरी लगा देता हूँ, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी तभी कंसीडर की जाती है जब हम लोग उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर कंसीडर करते हैं। क्योंकि ये वाला पॉजिटिव है तो वहाँ पॉजिटिव आ जाएगा हमारे पास, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव, और हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ जाएगी, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में। ओके। और यहाँ पे हम लोग उसकी वेलोसिटी के साथ टर्म निकालेंगे, जो मूव कर रहा है वो हमारा वी डी से मूव करेगा। आइए इन सभी टर्म्स को अभी हम लोग यहाँ पे डिराइव करते हैं और निकालते हैं। तो सबसे पहले क्यू निकालते हैं, क्यू क्या होता है उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो इस पूरे मेटल कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं हमें सभी निकालने हैं। तो ये उसका जो है ये एरिया हो गया, ठीक है, डिनोट करते हैं हम ए से। ओके, ये उसकी हो गई लेंथ एल। तो टोटल वॉल्यूम में कितने चार्जेस हैं, तो मुझे वो वैल्यू निकालने के लिए तो Q इक्वल्स टू एन ई, और वॉल्यूम यानी कि एरिया इनटू लेंथ कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास Q की क्या वैल्यू आ जाएगी, Q इक्वल्स टू एन ई ए एल। ओके, ये इक्वेशन आ गई। देन अब हम लोग यहाँ पे निकालते हैं टाइम की क्या वैल्यू पुट करनी चाहिए। तो पहले टाइम निकाले उससे पहले हमें ये पता लगाते हैं, अगर मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी से टी टाइम में यहाँ पहुँच जाता है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो वेलोसिटी का हमें फॉर्मूला पता है, वी डी इक्वल्स टू, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसकी वैल्यू क्या है, लेंथ एल। तो ये आ गया लेंथ बाय टाइम। ओके, टी टाइम में कंप्लीट कर रहा है। तो अगर मैं टी को सब्जेक्ट बना देता हूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, टी इक्वल्स टू लेंथ बाय, यस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डन। तो आइए अब इसके अंदर इस वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो हमें क्या मिलेगा, आई इक्वल्स टू, क्यू की वैल्यू क्या लिखेंगे, एन ई ए एल अपॉन, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, एल अपॉन वी डी। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट हो गया और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, मतलब नीचे वाला ऊपर आएगा। तो हमारे पास यहाँ वैल्यू आ जाएगी आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाता है करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमने ये रिलेशन प्रूव कर लिया है। चलिए इसके आगे हम एक रिलेशन और देख ही लेते हैं, यहाँ पे इसी में ही है। तो उसको हम लोग यहाँ पे कंसिडर करेंगे, दैट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को J से डिनोट करते हैं, और करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, J इक्वल्स टू आई बाई ए। ओके, तो लेट्स सी। अब इस फॉर्मूला में हम दोनों तरफ A से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि I इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिल रहा है, एन ई ए वी डी। तो मुझे आई बाई ए लाने के लिए दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब यहाँ वन बाई ए से। तो मैंने इसको भी वन बाई ए से मल्टीप्लाई किया,
इसको भी 1/a से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे a से a कैंसिल आउट हो गया और यहाँ I/a मिल गया। तो हमें यहाँ पे इसका क्या फार्मूला मिल जाएगा, दैट इज I/a। ये I/a हो गया, ये 1 है। I/a इक्वल्स टू, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बचा, एन ई, ये तो कैंसिल आउट हो गया, दैट इज वी डी। तो ये हमारे पास रिलेशन आता है, बिकॉज I/a को ही हम करंट डेंसिटी बोलते हैं। तो फार्मूला अगर मुझे लिखना हो इन टर्म्स ऑफ रिलेशन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो J इक्वल्स टू एन ई वी डी। और कोई हमसे इसको वेक्टर फॉर्म में पूछता है, तो वेक्टर फॉर्म में आप सिर्फ J और वी डी के ऊपर डायरेक्शन शो करेंगे, एरिया। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।